सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न, ये समय भाग्य में उन्नति का है, भाग्य में समृद्धि का है, नई ऊर्जाओं का है। अपने अंदर जो भी कुंठा भरी हुई है उसको भूल करके आने वाले समय का स्वागत करने का है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, परिवर्तनकारी होने वाला है। 3 मई को ही मंगल जो है वो पूरे 6 महीने के बाद 182 दिन के बाद में उदय हो चले हैं। आपके ही लग्नेश, आपके राशि सूर्य से अस्त रहे थे 1 नवंबर से। अब 3 मई के दिन पूरे 182 दिन के बाद में मंगल जो है उदय हो चले हैं। अभी मंगल वर्तमान में आप लोगों के लिए अष्टम भाव में है, शनि के साथ में। लेकिन जिन भावों को मंगल रूल करते हैं वो बहुत ज़्यादा कुंडली के इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। सबसे पहला भाग्य भाव और दूसरा आप लोगों के लिए सुख भाव। ये सप्ताह जैसे ही समाप्त होगा मंगल प्रवास कर जाएंगे भाग्य भाव के अंदर, मूल त्रिकोण राशि के अंदर। ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर हमने पूरे मई के महीने का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उसको ज़रूर से देखिएगा अगर अब तक नहीं देखा है तो। ये जो सप्ताह है 4 मई से 10 मई के बीच का, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ रोचक होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मंगल उदय होंगे अपनी दोनों राशियों को, जो आपके चौथे और नवम भाव में पड़ती है, जो एक सुख का भाव है, इन दोनों को एक्टिवेट कर देंगी। दूसरा भाव जो है आप लोगों के लिए भाग्य भाव का है। एक्टिवेट करने का मतलब आप लोगों के लिए, देखिए आज हम बिल्कुल सार में, संक्षिप्त में बात करेंगे, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये सब क्रिएट करने का जो है समय है। अगर बहुत दिनों से प्लान है कि यार कुछ बन नहीं रहा, हो नहीं रहा है, बस योजना ही चल रही है, देख के आ जाते हैं, सौदा समझ में कुछ आता नहीं है, ले तो कहाँ से लें, सोर्सिंग नहीं है धन की, तो वो भी सब चीज़ें अब आप लोगों के लिए अपने आप ही स्वतः बनती चली जाएंगी। क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है, धन भाव का स्वामी, वो आपके नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर आ गया है। और ये बुध और सूर्य मिलकर के, बुध और आदित्य मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है। ये व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। जो लोग राजनीति के अंदर हैं, सरकारी कामकाज के अंदर हैं, सरकारी पेशे में हैं, अधिकारी हैं या बड़े प्रबंधन के अंदर हैं, मैनेजर हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष राजयोग, विशेष फल रहने वाला है। आने वाले समय के अंदर यदि किसी से लाइजनिंग करनी हो, कॉन्टैक्ट बढ़ाने हो, अपना काम निकलवाना हो, तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। नवम भाव भाग्य भाव के अंदर उच्च के सूर्य बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाए, आप लोगों के लिए ये मंगलकारी ही होगा। क्योंकि बुध महाराज जो कि समृद्धि के, प्रसिद्धि के, व्यापार के, धन के भी कारक माने जाते हैं, वो आप लोगों के लिए न सिर्फ धन भाव के स्वामी बनते हैं बल्कि आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। लाभेश जाकर के भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो ये एक अच्छा राजयोग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो भी रुके हुए काम है उनको पूरा करने का ये जो सप्ताह है पूरी तरह से अच्छा फल है। बस ध्यान कहाँ पे रखना है, शुरुआत का जो सप्ताह शुरू होगा वहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर से ही प्रवेश करेंगे। हालांकि ये 3 मई को ही प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे अगर चंद्रमा को देखें तो 12वें भाव का स्वामी है और सुख भाव में आकर के अगर नीच का हो जाए, अपने भाव से नवम पंचम का संबंध भी बना रहा है, तो ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे देता है। तो इन 2 दिनों के अंदर बड़ा कोई भी प्रॉपर्टी से, असेट से, गाड़ी से या किसी भी तरह की कोई संपत्ति सृजित करनी हो, उससे संबंधित को निर्णय लेने से बचिएगा। इसके बाद में के जो दिन है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभकारी रहने वाला है। इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखना है। इसी समय के अंदर अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप लोगों के लिए यदि चंद्रमा से ही संबंधित कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है तो विशेष ये 2 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बड़ा काम, खास करके संपत्ति सृजन करने से संबंधित यहाँ पे आप लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो समय आप लोगों का अच्छा ही चल रहा है। 19 अप्रैल के बाद में शुक्र ने यहाँ पे गोचर किया, अभी अच्छा ही आगे बाद फिर लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आने वाला जो समय है वो बेटर ही रहने वाला है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, मई वाले जो हमारा महीने का जो वीडियो बनाते हैं हम, उसके अंदर सब डिटेल में दे रखा है, ज़रूर से उसको जाके देख लीजिएगा। बहरहाल आगे बात करें, अगर मैं रिलेशनशिप वालों के लिए कहूँ तो रिलेशनशिप वालों के लिए समय जो है आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा 6 तारीख के लेकर के और 7 तारीख के बीच में, यानी कि 6 और 7 मई की जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन आप अपने मन की बात कह सकते हैं। मन के अंदर कुछ अपने विचार हैं वो अपने साथी से प्रकट कर सकते हैं। ये 2 दिन विशेषतः आप लोगों के लिए रोमांस को बढ़ाने वाले रहेंगे, रोमांस की मैच्योरिटी को बढ़ाने वाले रहेंगे, रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने वाले रहेंगे। इसी समय के अंदर जो विद्यार्थीगण हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी नई एग्जाम हमारी कुछ रिजल्ट आए हैं कुछ एग्ज़ाम्स के,
तो यदि कुछ आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय 2 दिन का बहुत बढ़िया, इसी समय पे निर्णय कर लीजिएगा। कहीं पे जो भी आप लोगों को सर्च वगैरह करना है, कहीं भी दाखिले का कहीं फॉर्म वगैरह आया हुआ है तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। रिजल्ट जिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के बच्चों का हमारे आने वाला है, तो ये 2 दिन भी उन लोगों के लिए विशेषतः लाभदायी रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे समय पे क्या है तो ये आप लोगों के लिए 12वें भाव का स्वामी, लेकिन इनका जो गोचर होगा पंचम भाव के अंदर होगा। गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे आ रही है, चंद्रमा और गुरु का समसप्तक ये जो बन जाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बात करूं मैं आप लोगों के लिए आगे मंगल की वजह से जो कुछ परेशानी अगर आप झेल रहे हो, अस्त थे मंगल, शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था और दोनों के दोनों ही युति बना के बैठे हैं 8वें भाव के अंदर, तो मंगल के उदय हो जाने की वजह से ये दोनों भाव तो एक्टिवेट होंगे ही, साथ ही के अंदर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही थी अस्त मंगल की गुरु के ऊपर, वो अब उदय वाले यानी कि जागृत मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोगों को गुरु यानी कि ज्ञान का भी सहयोग जरूर से मिलेगा। अपने अंदर आप ऊर्जा बहुत अच्छी खासी महसूस करेंगे। ऊर्जा सिर्फ अग्रेशन की ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा काम करने की भी ऊर्जा है, जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा है, करियर को लेकर के आगे सोच विचार करने की आप लोगों की ये ऊर्जा है। समय बहुत हो चला है, 6 महीने हो चले हैं कि यार कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो यही वो समय है जब काम बनेगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने जो है अपने इस मासिक वीडियो के अंदर, मई मंथ के वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा की, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आगे बात करें हम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो सप्ताह के आखिरी के जो 3 दिन हैं चंद्रमा आप लोगों के लिए 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ से चंद्रमा को अगर देखें तो 12वें का स्वामी 6ठे में गोचर करेगा, ठीक है। साथ ही के अंदर अपनी दृष्टि भी डाल रहा है, 12वें भाव के अंदर समसप्तक हो रहा है। तो यहाँ से ऐसा है कुछ यात्राओं से संबंधित आप लोगों को कुछ स्वास्थ्यगत परेशानियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि अगर आपको ट्रैवल वाले मूड में है सप्ताह के आखिरी के 3 दिनों के अंदर, तो अपने हेल्थ का स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसे समय के अंदर कोई रिस्की या हेवी चीज़ करने से आप लोगों को बचना चाहिए। अपनी खास करके स्किन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। कुछ एलर्जीज वगैरह भी ऐसे टाइम पे हो जाती है, फूड पॉइजनिंग भी ऐसे समय पे हो जाती है। इस भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है और आप लोगों के लिए 12वें भाव का स्वामी गोचर करके आएगा 6ठे भाव के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई तरह की स्वास्थ्यगत समस्याएं सामने आ जाती हैं, तो स्पेशली रिस्की चीज़ें करने से थोड़ा सा बचना है, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और मैं आप लोगों को बताऊं, ये बुधादित्य जो योग है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहने वाला है। भाग्य भाव के अंदर बुधादित्य जैसा योग बन जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, करियर में उन्नति, समृद्धि, प्रसिद्धि, क्योंकि एक जो है ग्रह वो राजत्व का है, प्रशासन का है, शासन का है, एक जो ग्रह है वो व्यापार का है, वणिक का है। तो दोनों ही मामलों के अंदर ना सिर्फ व्यक्ति को धन से संबंधित लाभ मिलता है, बल्कि ऐसे समय के अंदर व्यक्ति की जो प्रसिद्धि है, समृद्धि है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस योग का उपयोग कीजिए। यदि आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य की या बुध की कोई दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो ये मान के चलिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहने वाला है। तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, बस अब बैठे रहने का टाइम नहीं है, अब बस एक्टिवेट हो जाइए। थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए कि शनि की ढैया चल रही है, केतु का अंतर है। इन 2 ग्रहों के अलावा बाकी भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। बीच बीच में समय आता है जब व्यक्ति को अपनी समय के अनुसार निर्णय ले लेने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रिक्वेस्ट मेरी बस इतनी सी है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोगों को करके जाना ही है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।